हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें हमें दिया है कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक। तो देखो ये क्या है, विज्ञान की एक परीक्षा है जिसमें 100 में से बच्चों ने क्या इतने 85, 76, ऐसे 90, ऐसे 85 इस तरह से बच्चे नंबर लेके आए हैं 100 में से। अब हमें यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसके अनुसार हमें ये क्वेश्चन करने हैं। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे इनको। अब आरोही क्रम क्या होता है, तो आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा। यानी देखो आप गिनती पर जाते हो तो देखो पहले 1 आता है, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से चलती रहती है। तो उसी तरह से हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने हैं इन जो ये अंक दिए हैं उनको। तो देखो शुरू कहाँ से हो रहा है, तो शुरू हमारा यहाँ से हो रहा है 39 से। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे। अब देखो शुरू हमारा यहाँ से हुआ, तो अब इसके बाद कौन आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा कौन सा आएगा, देखो इसमें हम देखते हैं, ये आएगा हमारा 48। क्या आएगा, 48, ठीक है। अब उसके बाद हमारा 48 के बाद क्या आएगा, इसमें हमारा, ठीक है, 48 के बाद हमारा 56, ठीक है, 56। इसके बाद हमारा फिर कौन सा आएगा, हमने ये भी ले लिया, इसे भी ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद 76, फिर इसके बाद ये भी ले लिया हमने। उसके बाद हमारा आएगा देखो 81, और 81 के बाद देखो 85 दो बार है, ठीक है, 2 बार है तो वो ले लेंगे। फिर उसके बाद हमारा आएगा, उसके बाद हमने 85 ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या आएगा, 85, देखो 85, ये हमारा 81 भी ले लिया, 85 दोनों हमने ले लिए यहाँ से, ये दोनों ले लिए। उसके बाद आएगा 90, और 90 के बाद क्या आ जाएगा, 95, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो पहले क्वेश्चन देखो, अब देखो ये जो आरोही क्रम में आपने व्यवस्थित किया है, इससे क्या हुआ, इससे इन आंसरों, जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके हमें आंसर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। जब आपने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया तो आपको इनके आंसर क्या होंगे, आसानी से मिल जाएंगे। तो हमें क्या बोला है, सबसे अधिक अंक, ठीक है। सबसे अधिक अंक देखो किसके हैं, कहाँ पर है, ये है सबसे बाद में। तो सबसे बड़ा है तो वो अधिक हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और इसमें बोला है सबसे कम अंक, तो सबसे कम अंक देखो यहाँ शुरू में, तो कहेंगे सबसे कम अंक, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 39, ये हो गया, ठीक है। तो पहले का हमारा आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। अब दूसरे का देखो क्या बोला है हमें, ये बोला है कि प्राप्त अंकों का परिसर। अब देखो परिसर ज्ञात करने के लिए हमें एक नियम आना चाहिए। तो वो नियम क्या है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हमें एक नियम होता है, क्या होता है, ठीक है, सबसे बड़ा अंक माइनस में सबसे छोटा अंक। ये क्या होता है, परिसर निकालने का नियम होता है। सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा अंक माइनस सबसे छोटा अंक, यहाँ लिखेंगे छोटा अंक, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा क्या निकाला था हमने, क्या निकाला, 95, तो वो लिखेंगे। और सबसे कम 39। जब इनको घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, देखो घटाओ तो क्या मिलेगा आपको, जब आप इसमें से ये घटाओगे, यहाँ देखो 5 है, 5 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे कैरी, यहाँ हो गए 15, 15 में से 9 गए तो यहाँ 6 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह गए, 9 नहीं 8 रह जाएंगे, और 8 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यानी जब हमने इसको घटाया तो कितना आया, ठीक है, 56 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। यानी हमारा परिसर निकल गया। परिसर यानी देखो परिसर का नियम क्या होता है, सबसे बड़ा अंक और माइनस सबसे छोटा अंक। तो सबसे बड़ा कौन था, 95 था, और ये हमने छोटे अंक में से, यानी सबसे छोटा कौन था, वो ये 39 था, ठीक है। तो हमने इसे क्या कर दिया, घटा दिया, तो आया हमारा ये आंसर, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब तीसरे में देखो क्या कहा है हमें,
तीसरे में कहा है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक। ठीक है, माध्य अंक होता है बीच में कौन सा अंक आ रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो माध्य निकालने के लिए हमें इसका नियम आना चाहिए। तो नियम क्या है? तो नियम है हमारा आंकड़ों, ठीक है, आंकड़ों का योग। क्या? आंकड़ों का योग बट्टे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ठीक है, अब ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारा ये जो आंकड़े दे रखे हैं इनका हमें क्या करना है? जोड़ करना है। ठीक है, जोड़ करना है तो हमें क्या मिलेगा? तो देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, इन तीन को कर लेते हैं। इन तीन को करेंगे, देखो हम यहाँ पर अलग से पेज पे कर लेते हैं या फिर हम यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, यहीं कर लेते हैं हम। तो देखो इन तीनों को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक है, 9 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17, और 17 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 23। तो 23 का क्या आएगा? 3 आएगा और ये 2 कैरी आ गया। ठीक है, अब देखो 2 और 3 5 में हम देखो 5 ये रहा, 5 5 10 10 और 4 14, तो ये 14 आ गया इसका। अब देखो अब इन तीनों को जोड़ते हैं, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखो इनका क्या आएगा? ठीक है, हम 3 3 करके जोड़ लेते हैं तो देखो 5, देखो 6 ये है और ये 5 5 और 1 6, यानी 6 6 कितना? 12 12 के 2 1 कैरी। ठीक है, 7 7 14 14 1 15 15 में हम, ठीक है, 15 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा? 23। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब देखो हमारा ये 3 रह गए। ठीक है, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं तो ये होगा हमारा 85, ये भी 85 और ये 90। ठीक है, 5 5 कितना? 10 10 का 0 1 कैरी, 8 8 16 16 और 1 17 17 में हमने अब 9 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? ये हमारा कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, 17 में अगर हमने 9 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, तो अब इन तीनों को जोड़ देते हैं। देखो ये 3, क्योंकि हम 3 3 जोड़ लिए तो अब जो इनके आंसर आए उनको जोड़ेंगे। तो देखो ये हमारा हुआ और ये। अब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो देखो इन तीनों को जोड़ने पर हमारा कितना आता है? देखो 3 और 2 5, ठीक है, 5 और ये 6, देखो 4 और ये 6 10 10 और 3 13 13 के 3 1 कैरी। अब देखो ये 2 2 और 2 4 और 2 6, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है हमें? हमारा एक और नंबर आ गया था ये 95, इसको जोड़ देना है। तो देखो जोड़ देंगे, 9 9 10 होगा, 10 का 0 1 कैरी, और ये 9 और 1 10 10 और 3 13 13 के 3 1 कैरी, और ये 6 और 1 7, यानी कितना आ जाएगा? ये 730 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जब हमने इनको सबको जोड़ लिया तो कितना आ गया? 730। और 730 देखो अब हमने लिख लिया कि आंकड़ों का योग कितना आ गया? 730 आ गया। अब बोला है कि आंकड़ों की संख्या, यानी ये जो आंकड़े लिए थे ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। ठीक है, तो 10 से हमें क्या देना है? भाग, क्योंकि बट्टे में जब कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, कट गया। अब ये कितना बचा? देखो 1 से कुछ कटेगा नहीं, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।